लूप्स के अंदर जब हम काम करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे लूप्स इन जावा। देखें तो सेम टू सेम लूप वही है जो आपके सी प्लस प्लस में। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। आप लिखोगे वाइल एक्सप्रेशन, लिखोगे फॉर एग्जांपल एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए 10 से, और एक्स को मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 2, इसे लिख कर देते हैं 50। 50 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे मैं एस आउट कर देता हूँ और कुछ भी प्रिंट कर देता हूँ, जैसे मैं हेलो प्रिंट कर रहा हूँ। और हर बार क्या करना है, मैंने क्योंकि ये स्टेटमेंट अब चलती रहेगी ना, तो मैंने क्या करना है, एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो मैंने करना है एक्स को हर बार माइनस करना। मैं हर बार -10 करता जाऊँ, ठीक है। तो इस तरह से इसे मैं चलाऊंगा तो जरा इससे ये होगा कि इनफाइनाइट लूप नहीं चलेगा, लेकिन वाइल लूप लगाने का तरीका सेम टू सेम वैसे ही है जैसे आप सी प्लस प्लस में करके आए। उसी तरह मैंने फोर लूप लगाना हो तो फोर लूप का भी प्रोसीजर सेम टू सेम है। जैसे मैं लिखता हूँ इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन 10। उसी तरह आई प्लस प्लस, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट देता हूँ एस आउट, और यहाँ पे हेलो को प्रिंट करता था। ठीक है, 10 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी, हमारे पास डू वाइल की भी एक ऑप्शन आती है जो कि हम सी प्लस प्लस में भी पढ़ते हैं। तो उसमें भी अगर काम करें तो डू वाइल कैसे होगा, आप लगाओगे वाइल, यहाँ पे एक्सप्रेशन सेमी कॉलन। मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एक्स, क्योंकि मैंने ऊपर लिया हुआ है तो वही कंडीशन मैं यहाँ पे लगाता हूँ, 10 से बड़ा हो, और एस आउट करो किसको, एक्स की वैल्यू को प्रिंट करो, और हर बार क्या करो, एक्स में से माइनस इक्वल, आप 10 को माइनस करते जाओ, ठीक है। तो वही कोड मैंने फिर से लिखा डू वाइल के साथ। एक हमारे पास और भी होता है, उसे कहते हैं फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप को भी देख लेते हैं। फॉर ईच लूप हमेशा कलेक्शन पे ऊपर लगता है, यानी अरे के ऊपर लगेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने कलेक्शन का वर्ड क्यों यूज किया, अरे का वर्ड क्यों नहीं यूज किया, उसकी एक रीजन है कि जो अरे है ना, उसके अलावा और भी हमारे पास कलेक्शंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैश हैश टेबल है, हैश मैप है, सेट्स हैं, आपके पास लिंक लिस्ट है। बहुत सारे बिल्ट इन आपको डेटा स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, और उन्हें हम बोलते हैं जावा के अंदर कलेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर अरे बनाऊं, अरे बनाने का तरीका होता है कि आप पहले लगाओगे डेटा टाइप, फिर लिखोगे ब्रैकेट, और फिर उसका नाम लिखोगे। जबकि सी प्लस प्लस के अंदर पहले नाम आता है, ब्रैकेट बाद में आती है। तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट पहले लिखनी है, नाम बाद में लिखनी है। फिर आप इसे डिक्लेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं अरे नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ आपको फॉर ईच लूप बता रहा हूँ। तो अरे की तरफ हम बाद में जाएंगे। मैंने फॉर एग्जांपल एक अरे बनाई जिसमें कुछ एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए। मैं इनको प्रिंट कराना चाहता हूँ फॉर ईच लूप से। तो ये मुझे फॉर ईच लूप में किस तरह से मैं लिखूंगा इसको, जरा इस पे बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल सबसे पहले इंटीजर, क्योंकि इसकी हर एक एलिमेंट इंटीजर का होगा ना। इंट टाइप के अरे में हर एक एलिमेंट इंटीजर टाइप का होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट नम कॉलन ए डबल आर। ए डबल आर असल में क्या है, आपकी अरे का नाम है, और इसमें से एक एक एलिमेंट को वो नम में पहले सेव करेगा, फिर उस नम को प्रिंट कर देगा। आप एक चीज कहोगे कि इसमें सर हमने कंडीशन नहीं लगाई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी नहीं कर रहे, तो असल में वो बिहाइंड लूप कर रहा होता है वही काम। फोर का लूप जिस तरह चलता है वैसे ही चल रहा होता है, लेकिन आपको वो चीजें आपसे हाइड होती हैं, ठीक है। तो वो चीजें, एक चीज हमें समझ आए कि फोर ईच में सिर्फ कंडीशन नहीं लगानी होती, आपने बस ये लिखना है अरे का नाम कॉलन, और आगे वो एलिमेंट को एक एक करके रिसीव करना है और इसे प्रिंट कर देना। मैं इसे चला के भी दिखा देता हूँ, बाकी सब चीज़ों को कमेंट करके इसे चला के दिखा देता हूँ। ये मैंने कमेंट कर दिया, और फॉर ईच लूप को लेट्स से हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। इसे इस तरह भी आप राइट क्लिक करके फाइल को फिर भी रन कर सकते हो। मैं अमूमन इसी तरह रन करता हूँ, या आप प्ले का बटन भी प्रेस करें फिर भी रन हो जाएगा। तो ये उसने क्या किया, कुछ हमें आउटपुट दिखा दी नीचे। उसने 10 20 30 40 50 सबको प्रिंट करके हमें दिखा दी, ठीक है। ये आउटपुट हमारे पास आ गया। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं।